सुबह का समय, गांव रतनपुर का मुख्य चौक। हल्की हल्की लेकिन लगातार बारिश हो रही है। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। राकेश अपने छोटे से लेकिन साफ सुथरे ठेले पर खड़ा है। सामने एक बड़े पतीले में उबलते हुए बॉइल्ड एग सूप की भाप उठ रही है। राकेश मजे से सूप को बड़े चम्मच से हिलाते हुए गुनगुना रहा है। तभी उसकी पत्नी राधा छाता तान कर वहां आती है। वो थोड़ी झुंझलाई हुई है। क्यों राकेश जी, दिमाग विमाग घास चढ़ने गया है क्या? सुबह से आसमान फटा जा रहा है और आप यहाँ ठेला लगा के खड़े हो। घर पर आराम से बैठते तो क्या पहाड़ टूट पड़ता। आह, क्या स्वाद है। अरे भाग्यवान, तुम नहीं समझोगी। मेरा दिमाग तो एकदम रॉकेट की तरह चलता है। तुम्हें बिजनेस के फंडे नहीं पता राधा। हाँ, मुझे कहाँ पता। आप ही तो टाटा बिरला के रिश्तेदार हो। अरे इस बारिश और कीचड़ में कौन आएगा तुम्हारा ये उबला हुआ पानी पीने? कोई पागल कुत्ते ने काटा है क्या लोगों को? यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है राधा। बारिश में घर पर रजाई ओढ़कर सोने का मन तुम्हारा भी करता है, मेरा भी करता है, लेकिन जिन्हें काम से बाहर निकलना है उनकी तो मजबूरी है ना। इस ठंडी हवा में जब किसी के शरीर में मेरा ये गरम गरम बॉइल्ड एग सूप जाएगा ना, तो उसकी आत्मा तक दुआ देगी मुझे। देखना, आज ये गल्ला छप्पर फाड़ के भरेगा। रहने दीजिए, शेख चिल्ली के सपने देखना बंद कीजिए। ये सूप वूप कोई नहीं पिएगा। मैं तो जा रही हूँ घर, अपने लिए गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े बनाने। आप यहाँ खड़े होकर भीगते रहिए। अरे सुन तो, मेरे लिए भी बचा के रखना पकौड़े। और हाँ, मैं शाम को गल्ला भरकर ही आऊंगा। नोट गिनने के लिए तैयार रहना। राधा सिर हिलाते हुए चली जाती है। राकेश मुस्कुराता है और सूप में काली मिर्च का पाउडर छिड़कता है। तभी एक आदमी सिर पर बोरी ओढ़े भागता हुआ वहां आता है। वो पूरी तरह से भीगा हुआ है और बुरी तरह कांप रहा है। ये शामू है। ये ठेले के ऊपर लगी टीन की छत के नीचे आकर रुकता है। उसकी आंखें इधर उधर घूम रही हैं, जैसे वो कुछ ढूंढ रहा हो। राकेश भैया, हे भगवान, मर गया मैं तो। और एक जोर की छींक मारता है। ये ठंड तो आज मेरी जान ही ले लेगी भैया। अरे शामू बाबू, आओ आओ, क्या बात है? आज तो बारिश ने तुम्हें भी घर से बाहर निकाल ही दिया। वैसे तुम तो रात के पंछी हो, दिन में कैसे दर्शन दे दिए? आओ इधर चूल्हे के पास आ जाओ, सेंक लगेगा। क्या बताऊं राकेश भैया, इस कमबख्त बारिश ने मेरा सारा काम धंधा चौपट कर रखा है। जल्दी से एक कटोरी अपना वो गरम गरम सूप पिला दो, वरना मैं यहीं जम जाऊंगा। राकेश एक कटोरी में सूप और उबला हुआ अंडा डालकर उसे देता है। ये लो, गर्मा गर्म बॉइल्ड एग सूप। आराम से पीना, मुंह मत जला लेना। शामू जल्दी जल्दी सूप पीता है। आहा भैया, कसम से शरीर में जान आ गई। तुम्हारे हाथों में कोई जादू है क्या राकेश भैया? वो सूप पी ही रहा था कि तभी उसकी नजर राकेश के गल्ले पर पड़ती है। गल्ला थोड़ा खुला हुआ है और अंदर कुछ नोट दिखाई दे रहे हैं। शामू की नीयत खराब होने लगती है। वो सोचता है कि किसी तरह वो पैसे उड़ा लिए जाएं। तभी ट्रिंग ट्रिंग की आवाज आती है। हवलदार भोलू राम अपनी पुरानी साइकिल चलाते हुए वहां आते हैं। वो पूरी तरह भीग चुके हैं और हाफ रहे हैं। साइकिल खड़ी करके और चेहरे से पानी पोंछते हुए वो कहते हैं, ओ राकेश, एक कटोरी सूप दे भाई जल्दी से। इस बारिश में गश्त लगा लगा के मेरी तो कमर ही टूट गई, वर्दी भी चिपक गई है शरीर से। अरे भोलू राम जी, आइए सर, आइए। आपके लिए तो स्पेशल सूप बचा कर रखा है। ड्यूटी हो तो आप जैसी हो सर। राकेश उन्हें सूप देता है। पुलिस वाले को देखते ही शामू के पसीने छूटने लगते हैं। वो अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता है और कटोरी को मुंह के आगे अड़ा लेता है। हवलदार सूप की चुस्की लेते हुए और तिरछी नजरों से देखकर कहता है, ए शामू, तू यहाँ क्या कर रहा है बे? दिन भर सोता है और रात में उल्लू की तरह जागता है। आज सुबह सुबह कैसे उठ गया? अरे कुछ नहीं हवलदार जी, वो बारिश हो रही थी ना, ठंड लग रही थी, तो सोचा राकेश भैया के हाथ का सूप पी लूं। बस, और कोई बात नहीं है सर। सूप पीने? शक तो मुझे तेरे चेहरे पर ही हो रहा है। ओ राकेश, जरा बच के रहना इससे, और अपना वो गल्ला संभाल के रख। इस शामू के हाथ में बड़ी खुजली रहती है।
क्या हवलदार जी, आप भी हमेशा ही मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सबके सामने बेइज्जती कर देते हैं। मैं बदल गया हूँ सर, अब मैं कोई गलत काम नहीं करता। अरे छोड़िए सर, आपस में मत लड़िए, शांति से सूप पीजिए। और मेरे गल्ले की आप चिंता मत कीजिए सर, मेरा गल्ला बिल्कुल महफूज है। भोलू राम सूप पीकर अपनी जेबें टटोलने लगता है पैसे देने के लिए, लेकिन उनकी जेब खाली है। वो परेशान होकर इधर उधर देखते हैं। अरे बाप रे राकेश, लगता है मेरा पर्स कहीं गिर गया यार। सुबह जल्दी जल्दी में आ रहा था, शायद कीचड़ में फिसल गया। मेरी ही किस्मत क्यों खराब रहती है राकेश। अरे कोई बात नहीं सर, पर्स मिल जाएगा तो दे दीजिएगा, मैं आपसे पैसे थोड़ी मांग रहा हूँ। इसी बीच भोलू राम का ध्यान बटा हुआ देखकर शामू चुपके से अपना बायां हाथ गले की तरफ बढ़ाता है। वो बड़ी सफाई से अंदर से कुछ नोट निकालता है और तुरंत अपनी जेब में डाल देता है। लेकिन राकेश ठेले के शीशे में ये सब देख लेता है। वो गुस्सा नहीं करता, बस एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आती है। उसने ठान लिया था कि वो इसे सबक सिखाएगा, लेकिन अपने तरीके से। अच्छा राकेश भैया, मैं चलता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। राम राम हवलदार जी। अरे शामू, इतनी भी क्या जल्दी है भाई, थोड़ा रुको यार, इतनी तेज बारिश में कहाँ जाओगे। वो कोई नई कटोरी लेता है, फिर नीचे छुपे हुए एक डिब्बे से कुछ बहुत ही तेज और तीखे लाल मसाले निकालता है, जिनके बारे में सिर्फ उसे पता है। वो उन मसालों को सूप में अच्छी तरह मिला देता है। राकेश शामू को कटोरी देता है। ये लो शामू, ये मेरा स्पेशल बारिश वाला सूप है। इसे पीने से तुम्हारी ठंड जड़ से खत्म हो जाएगी, खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से बनाया है। शामू खुश होते हुए ये सोचकर कि फ्री में मिल रहा है। अरे राकेश भैया, आप तो साक्षात भगवान हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और जल्दी जल्दी आधा सूप एक बार में पी जाता है। लगभग 10 सेकंड बाद शामू का चेहरा अचानक लाल पड़ने लगता है। उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। वो पसीने से तरबतर हो जाता है और उसे बहुत तेज खांसी आने लगती है। भैया, ये कैसा सूप था? मेरे गले में तो आग लग गई है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पेट में दहकते हुए अंगारे डाल दिए हों। पानी दो भैया प्लीज। अरे शामू, ये तो वही नॉर्मल सूप है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा ईमानदारी का मसाला मिला दिया था। ईमानदारी का मसाला? ये क्या नई बला है राकेश, कहाँ मिलता है ये? मैं भी अपनी घरवाली के लिए ले जाऊंगा। अरे सर, ये मसाला हर किसी पर असर नहीं करता। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के गले में आग लगाता है जो दूसरों की मेहनत की कमाई चुराते हैं। जो चोरी करता है उसकी जान निकाल देता है ये मसाला। अब देखिए ना हमारे शामू बाबू की हालत, लगता है इन्होंने कुछ गड़बड़ की है। शामू ये सुनकर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि राकेश को उसकी चोरी का पता लग गया है और अब ये पुलिस वाला उसे छोड़ेगा नहीं। डर और तीखे मन के कारण उसकी हालत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो राकेश भैया, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। मैंने तुम्हारे गले से पैसे निकाले थे, मेरी मती मारी गई थी। ये लो तुम्हारे पैसे, बस मुझे थोड़ा पानी दे दो भैया, वरना मैं सच में मर जाऊंगा। फिर वो अपनी जेब से चोरी किए हुए नोट निकालकर राकेश के हाथों में रख देता है। राकेश तुरंत उसे एक गिलास पानी देता है। ओए तेरी तो, पुलिस वाले के सामने ही चोरी करता है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई बे? चल, आज तुझे थाने ले जाकर तेरी ऐसी खातिरदारी करूंगा कि पुश्तें याद रखेंगी। रुक जाइए सर, इसे थाने ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है और मेरे पैसे भी मुझे वापस मिल गए हैं। सर, इंसान को सुधरने का एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना। राकेश भैया, आप सच में भगवान हो। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। चाहे भूखा सो जाऊं, लेकिन मेहनत की ही रोटी खाऊंगा। मुझे ये एक मौका दे दो भैया। ठीक है शामू, आज से ईमानदारी की जिंदगी जीना शुरू कर। यकीन मान, उस ईमानदारी की रोटी का स्वाद मेरे सूप से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। जा अब। कुछ दिनों बाद राकेश अपने ठेले पर खड़ा है। राधा भी आज उसकी मदद कर रही है और दोनों बहुत खुश लग रहे हैं। तभी शामू वहाँ आता है। आज उसने साफ कपड़े पहने हैं और उसके कंधे पर एक फावड़ा भी है। उसके चेहरे पर एक अलग सुकून है। राम राम राकेश भैया। राम राम राधा भाभी। अरे शामू, आ भैया, ये कंधे पर फावड़ा कैसा?
कोई नया काम शुरू किया है क्या? हाँ भैया, मैंने गांव में ही मजदूरी का काम शुरू कर दिया है। दिन भर पसीना बहाकर जो पैसे मिलते हैं ना, उसकी खुशी ही अलग है। और रात को नींद भी इतनी सुकून की आती है कि क्या बताऊं। उस दिन आपके उस ईमानदारी के मसाले ने मेरी पूरी जिंदगी ही बदल दी भैया। बहुत अच्छी बात है शामू भैया, जब तुम भी इस तरफ आओ घर आना, मैं तुम्हें अपने हाथों से गर्मा गर्म प्याज की पकौड़े खिलाऊंगी। तभी हवलदार भोलू राम अपनी साइकिल पर घंटी बजाते हुए आता है। ओ राकेश, एक कटोरी सूप दे दे यार। अरे शामू, आज ये हाथ में फावड़ा कैसे ले रखा है तूने? रास्ता भूल गया क्या? नहीं सर, हमारा शामू अब रास्ता भूलता नहीं है, बल्कि उसने सही रास्ता पकड़ लिया है। अब ये चोरी नहीं करता, मेहनत की रोटी खाता है। अरे वाह, मतलब तेरे सूप में सच में जादू है राकेश। सूप पीने से अकल भी ठिकाने आ जाती है। अगर ये बात ऊपर तक पहुंच गई ना, तो देश की सारी जेलें बंद हो जाएंगी और सारे चोर उचक्के तेरे ठेले के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएंगे। सभी लोग इस बात पर दिल खोलकर हंस पड़ते हैं। राकेश सबको सूप देता है। एक दूसरे की मदद करने और ईमानदारी से जीने की इस प्यारी सी सीख के साथ ये कहानी यही खत्म होती है।